कहते हैं भक्ति निरंतर होनी चाहिए। जिस प्रकार माताएं भोजन बनाती हैं और पूड़ियां तलती हैं, जब कढ़ाई में तेल डालती हैं तो वो तेल की धारा सीधी होनी चाहिए, और कहीं से कोई आ गया बगल से और धक्का मार दिया तो कढ़ाई से तेल बाहर को चला जाएगा, नहीं। इसीलिए भक्ति निरंतर होनी चाहिए, एक दिन भी नहीं छूटनी चाहिए। राख में हवन करेंगे, लाभ मिलेगा? मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम राख में हवन कर रहे हैं। कहीं भी चले जाइए, परंतु हृदय में अगर भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। हृदय में भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है। कहा सब्जी बनाती है और सब्जी में नमक नहीं डालती है तो सब्जी का स्वाद कैसा होता है? उसी प्रकार जीवन मिला है, बार बार नहीं ना मिलता है। भव से पार होना है। कहा लोक सुधार लीजिए, परलोक अपने आप सुधर जाएगा। परंतु यहाँ आए हैं तो सत्संग करना होगा। बोले धर्म करते हैं, अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ ऐसा भी धर्म करिए जो आपको मोक्ष मिले। अर्थ कमा रहे हैं काम पूर्तियों के लिए, कुछ धर्म में भी लगाइए। ये मैं नहीं कह रही, कथा कह रही है। काम इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही नहीं बना है, जिज्ञासा करने के लिए भी बना है। यही मन है, जिज्ञासा कर लीजिए। यही मन है, प्रभु में लगा दीजिए, और यही मन है, भगवान में लगा दीजिए, नहीं तो संसार में लगा दीजिए। आपके ऊपर है। आज मन हुआ कि कथा में चलेंगे, कोई रोक पाया आपको? भक्ति इस डर से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। तिलक इसलिए नहीं लगाते कि लोग क्या कहेंगे। कलावा इसलिए हाथ में नहीं बांधते कि लोग क्या कहेंगे। और जब पति जाओगे, पति जाओ मतलब समझते हैं, जब चले जाओगे तो ये जो लोग हैं ना आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके साथ जो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कर्म और आपका धर्म ही जाएगा। आपका किया गया हुआ सत्संग ही जाएगा, आपका किया गया भजन ही आपके संग जाएगा। आप तीर्थ करेंगे, आपको पुण्य मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा। आप कथा में आएंगे, सत्संग आपको मिलेगा, लोगों को नहीं मिलेगा। और एक बात जान लीजिए, जब तक कि श्री जी की कृपा नहीं हुई तो आप नहीं आ सकते। और आप सब आए हैं ना, तो श्री ठाकुर जी ने बाहा पकड़ के घसीटा है कि आप आकर के कथा सुनिए, भागवत सुनिए, ये कृपा है। बोले भगवान की महिमा क्या है? बोले भगवान को व्यक्ति कैसे पुकारते हैं? बोले ज्ञानी जन ब्रह्मा कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, और हम भक्त उनको भगवान कहते हैं। हर जगह है प्रभु। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा,
वासुदेव परायोगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। जो कुछ है सब प्रभु का है, प्रभु का प्रभु को समर्पण। अपनी जीवन की डोर प्रभु के हाथ सौंप दीजिए। हम कैसे हो गए हैं, अपनी जीवन की डोर संसार वालों को देते हैं, वो जैसे चलाता है वैसे ही चलते हैं। वो कहता है इधर जाइए तो इधर ही जाते हैं, वो कहता है सत्संग में मत जाइए, नहीं जाते हैं। आप सत्संग रूपी कथा में चलेंगे तो आप प्रकाश में चलेंगे, और संसार रूपी सत्संग में चलेंगे तो अंधकार में रहेंगे। इसलिए सबको अपने जीवन में प्रकाश चाहिए। मैं नहीं कहती काम मत करो, अपना काम छोड़ करके आ जाओ, अपना कार्य जो करते हैं वो छोड़ के आ जाइए, लेकिन धन भी कमाइए, कार्य भी देखिए, परंतु उनके संग संग भगवान को मत भूलिए। प्रभु को मत भूलिए। इसलिए हम सब प्रेमी जन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समृजतेन। बड़े भाग्य हैं हम सबके। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं भागवत जी की रचना कैसे हुई बताइए। और परीक्षित जी के ऊपर ऐसा क्या संकट आया जो सब कुछ छोड़ करके भागवत महापुराण सुनने लगे, गंगा तट पर बैठ करके। व्यक्ति जब दुखी होता है तब भगवान के पास जाता है, और सुख में कहते हैं टाइम ही नहीं है, उतना समय ही नहीं मिलता है। हमने कई लोगों को देखा है कथा में आते हैं और कथा से सामने से जाते हैं, ऐसे करते हैं और निकल पड़ते हैं। जब बुरा वक्त आएगा ना, जब प्रभु को याद करोगे तो भगवान भी ऐसे हाथ जोड़ेंगे और प्रणाम करेंगे। अब कहेंगे तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए ये जीवन की गाड़ी प्रभु के हाथ छोड़ दीजिए।